बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त आपके साथ हमज़ा भट्टी। तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि आजकल पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोरोना की सिचुएशन चल रही है और इससे जो मुतासरा इलाके हैं वर्ल्ड में वो भी आपको पता है और मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। आज मैं आपको बताऊँगा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जो कि सेमेस्टर की फ़ीस तो कंप्लीट ले रही है। प्रीवियस सेमेस्टर में भी कंप्लीट लिया उन्होंने, जो हमारा अगला सेमेस्टर है उसमें भी उन्होंने कंप्लीट लिया। और उसमें मैं आपको पूरा मेथड बताता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ क्या गेम खेली है। मैं आपको इसी वीडियो में आज खुल के सामने हर एक पॉइंट को ना आज आपके साथ मैं मुकम्मल शेयर करूँगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा प्रीवियस पीरियड सेमेस्टर था, उसमें क्या था कि जी कोरोना वायरस आ चुका है। और कोरोना वायरस में क्या है जी, उन्होंने 1-2 महीने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ओपन की, जिसमें बच्चों ने क्या किया, खुश होकर उन्होंने सेमेस्टर की फ़ीस पे की। उसके बाद जो है वो यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास का ड्रामा होता था, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरी फीस कंडक्ट की विद एवरीथिंग ड्यूज़ के साथ, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट कोटा भी आ जाता है, बस का कोटा भी आ जाता है, मैनेजमेंट का कोटा, जितने भी ड्यूज़ उनके लगते हैं वो सारे शामिल करके हमारे से सेमेस्टर की फ़ीस कंडक्ट की गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट कर दिया। अब हमें ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ऑनलाइन लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ऑनलाइन हमें पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से हम देख के, जब मैं किसी चीज़ को समझना हो या सर्च करना हो, ओवरऑल स्टूडेंट मारते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियोस को सर्च मारते हैं, वहाँ से देखते हैं जी हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो वहाँ पे जाके टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ना लें। मेरा आपने पॉइंट पकड़ना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो में। आप सब दोस्तों ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहना है, क्या हम इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जितनी हमने सेमेस्टर की फ़ीस पे की है इस्लामिक यूनिवर्सिटी को, क्या वो हमें सही तरीके से पढ़ा रहे हैं? ठीक है, हमने आपको फ़ीस पे कर दी, बाहर में जाओ, फ़ीस की कोई इतना इशू नहीं है। मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ, जब हमारा किसी जॉब पे जाके इंटरव्यू होगा, किसी टीचिंग में जाके, किसी सपोज करते हैं लाइक दैट, किसी भी जॉब के हवाले से, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, रेलिवेंट किसी भी इंटरव्यू में हम जाएंगे, हमसे जब सवाल पूछे जाएंगे या हम एमफिल के लिए एडमिशन लेंगे, हमसे पूछा जाएगा, हमसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, क्या हमें कोई चीज़ उस टाइम आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है आपके लिए ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, ऑनलाइन का मैं अब आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या है यहाँ पे। ऑनलाइन का सिस्टम कुछ इस तरह से है स्टूडेंट कि यहाँ तो सबसे पहली बात, किसी टीचर ने कोई टाइम टेबल नहीं शेयर किया कि आप बच्चों का इस टाइम पे जो है ऑनलाइन क्लास होनी है और इस टाइम पे आपसे ये चीज़ कंडक्ट की जाएगी। हफ्ते में एक लेक्चर होना है, उसी एक लेक्चर को उन्होंने पहले देना है आपको और उसमें उन्होंने कह देना है कि इसकी असाइनमेंट आपने बनानी है। असाइनमेंट के अब देखें ना, अब उन्होंने लेक्चर दे दिया, बच्चों ने लेक्चर कंडक्ट कर लिया, अब बच्चों को मसला क्या क्या आता है। अच्छा, इसमें लेक्चर लेने की जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, बच्चों ने क्या किया जी, ऑनलाइन लेक्चर लेना है जी। सब बच्चों को माइंड बना हुआ है कि लेक्चर ही ऑनलाइन होने और जो पेपर हैं वो भी ऑनलाइन होने, और उन्हीं ऑनलाइन लेक्चर का ड्रामा भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मैम आई, मैम ने जी जूम पे या गूगल मीटिंग पे लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अब क्लास है टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की, जिसमें से 25 या 30 बच्चे ऑनलाइन हुए, उन्होंने क्लास लेना स्टार्ट की। 5 मिनट गुजरे, यानी कि जो बच्चे हाजिर हैं उन्होंने प्रेजेंट दी, जो बच्चे हाजिर नहीं उन्होंने एब्सेंट दी और वो चले गए। अब आ जाती है जो मैम लेक्चर दे रही हैं, उस लेक्चर में क्या होता है कि कोई बच्चा आता है लेट, उसका नेट का इशू होता है या उसका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, वो जूम मीटिंग जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो उसमें उसको सबसे पहली बात, यानी कि अगर हाफ लेक्चर गुजर चुका है या 5-10 मिनट गुजर चुके हैं लेक्चर को, उसका दिल ही नहीं करता लेक्चर लेने को, स्टूडेंट गायब। अच्छा, इसके अलावा जो लेक्चर चल रहा होता है, जब उस बच्चा अगर लेट आता है तो उसको समझ आना शुरू हो तो वो लेक्चर मीटिंग एंड होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जब लेक्चर मैम दे रही होती हैं तो उसमें किसी ना किसी बच्चे का कोई ना कोई इशू लाजमी चल रहा होता है, किसी बच्चे को आवाज़ नहीं जा रही होती, कोई बच्चा हाजिर होता है तो प्रेजेंट दे रहा होता है, यानी कि पीछे से कोई मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें गंदी गंदी आ रही होती हैं। तो रेलिवेंट यानी कि घर के माहौल के या बाइक कोई मोटरसाइकिल, इस तरह से मैं कह रहा था, गंदी गंदी आवाज़ें हो रही और आ रही होती हैं। और इसके अलावा सबसे जो मेजर इशू है ऑनलाइन का हमें नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टीचर्स आएँ हमें ऑनलाइन लेक्चर्स दें, वो हमें कोई इशू नहीं है। इन फ्यूचर जब हमारा इंटरव्यू होगा या कोई टेस्ट होगा उसमें हमें मसला होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हमने ड्यूज़ पे किए हैं, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के हमने ड्यूज़ पे किए हैं। जब विद इन फ्यूचर जब हमारा इंटरव्यू होगा किसी भी रेलिवेंट फील्ड पे, हमें मसला उस टाइम पेश आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, बहुत कुछ उसको जाके पता चलता है, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखता है, लेवल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है और वो जाके देखता है दुनिया का रुख के ये तो हमसे डिफरेंस है। लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है, बच्चा जो बढ़ रहा होता है उसमें अवेयरनेस होती है, वो जो मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवेयर बहुत ज़्यादा करता है और उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
इंटरनेट की मीटिंग में देखा जाए, जो ऑनलाइन की क्लास होती है उसकी मीटिंग में देखा जाए तो उसमें 45 मिनट की मीटिंग होती है, 1 घंटा 1.5 घंटे की मीटिंग होती है। उसमें ना तो बंदा कुछ चीज़ पूछ सकता है, जो रेलिवेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैम ने उसको पढ़ाना है, और 1 घंटा चाहे सर हैं चाहे मैम है कोई भी है, उसने 1 घंटा अपने बच्चे को पढ़ाना है अपनी क्लास को, और उसके बाद वहाँ से चले जाना है। अब उन्होंने क्या ज़िम्मे लगाना है जी, मैंने ये प्रोग्राम दिया है या मैंने ये डेफिनेशन दी है या मैंने ये टॉपिक दिया, आपने इसको प्रोग्राम इस चीज़ को करना ही करना है, चाहे वो असाइनमेंट की शक्ल में करें चाहे चीज़ पे। और अगले दिन जब उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपने जी मैम को बताना, एक्सप्लेन करना है। तो अब ये हो जाता है कि जो मैम ने पढ़ाया उसमें से कोई टॉपिक ऐसा है कि बच्चा जब ले लेता है क्लास, उसके बाद जब उसको प्रिपेयर करने बैठता है तो समझ नहीं आती। तो क्या होता है जी, क्लास में तो ये होता है जी कि हम जाके समझते हैं, जबकि ऑनलाइन का मेथड पे क्या होता है जी, मैम ने अगला लेक्चर ही देना है बच्चे को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इस टाइम चल रही हैं। ये हम विद इन फ्यूचर जो है हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, चाहे वो इंटरव्यू है चाहे वो रिटर्न है। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट ये भी बताऊं कि जो हमने फ़ीस पे की थी इस्लामी यूनिवर्सिटी को, वो हमने ट्यूशन फ़ीस पे नहीं की थी, उसमें हमारे ऑल ड्यूज़ शामिल थे। उसमें बस का टैक्सीज था, उसमें हमारे यानी कि ट्रैवल जितना भी हम करते हैं उसमें वो कंडक्ट किया जाता है, मैनेजमेंट का जितना टैक्स होता है वो होता है, स्पोर्ट का जितना टैक्स होता है वो सारे, लाइब्रेरी टैक्स होता है, जितना भी होता है ना वो सारा मेल मिलाप होता है उसको बनाते हैं, उसके बाद हम जाके ड्यूज़ पे करते हैं। ट्यूशन फ़ी भी उसमें होती है। तो खुदारा हमसे ये ट्यूशन फ़ी लें, अगर इन्होंने नेक्स्ट ड्रामा करना है ऑनलाइन का तो ये हमसे ट्यूशन फ़ी लें। उसकी मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें हमें ऑनलाइन लेने से क्लासेस का मसला नहीं है, वो विद इन फ्यूचर जो हमारे साथ होना है। आप कम से कम अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो हमसे आप ट्यूशन फ़ी मेहरबानी करके कंडक्ट करें। वीसी साहब मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमसे सिर्फ आप ऑनलाइन के पैसे कंडक्ट करें, हमसे जो दूसरे रेलिवेंट है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं 1 से 2 महीने बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो 4 महीने जो होते हैं सेमेस्टर के वो जी घर बैठ के पढ़ेंगे, उसमें इंटरनेट का खर्चा, उसमें बिजली का खर्चा, उसमें पहली बात सबसे बड़ी बात उसमें ये होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आती कि मैम ने किस टाइम या सर ने किस टाइम क्लास लेनी है, ठीक है। और वो सीख तो हम वैसे ही कुछ नहीं रहे, साफ और सिंपल सी बात है, जो टॉपिक होता है उसको जाके गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, उसको सीख लेते हैं, देन आके मैम या सर को असाइनमेंट बना के देते हैं और उनको समझा देते हैं, ठीक है जी, कोई इतना इशू नहीं है। जब हमने पढ़ना ही सारा यूट्यूब से है, पढ़ना ही हमने इंटरनेट पे जूम वाली क्लास से है, तो हमसे स्पोर्ट का कोटा क्यों लिया जा रहा है, हमसे बसेस का कोटा, हमसे मैनेजमेंट का कोटा क्यों वसूल किया जा रहा है यार। बहुत जो मैं तो चलो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो फ़ीसें भी नहीं भर सकते अपने टाइम पर ना। तो खुदारा विस साहब को इस चीज़ को भी देखना चाहिए और टीचर्स को तनकीद करनी चाहिए कि आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से टाइमिंग बना के दें कि आपने इस टाइम पे बच्चों से क्लासेस लेनी है और इस तरह से आपने ये सब कुछ करना है। और इसके अलावा ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी, चाहे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कोरोना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें ये जितना भी आइडिया अपना पढ़ाए ना उसको सारा रेलिवेंट बनाएं उसमें, ताकि विद इन फ्यूचर जब हमारा इंटरव्यू हो या हम कोई टेस्ट दे रहे हो तो हमें कोई मुश्किल ना फेस करनी पड़े। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन के हवाले से, विद इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है उसके हवाले से, और ऑनलाइन लेक्चर हमारे किस तरह से हो रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ भी शेयर की। और इनका जो सेमेस्टर फ़ी कंडक्ट करने का मेथड है वो भी मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि जब इन्होंने फ़ीस कंडक्ट करनी होती है तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है, और जब 1-2 महीने गुजरते हैं बच्चे फ़ीस पे कर देते हैं, उसके बाद ये क्लोज़ करके ऑनलाइन पे आ जाते हैं। जी कहते हैं जी कोरोना वायरस है, बिल्कुल कोरोना वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अल्लाह पाक जो है इस कोरोना वायरस को ख़त्म करे, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, और देखते रहिए मेरा इजी लर्न इन्फॉर्मेशन चैनल, और मैं बहुत सारी वीडियोज़ जो है रेलिवेंट सेंड करता रहता हूँ, हर ईच एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।